हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सीमा और स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री कक्षा में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 14 के जो क्वेश्चन आंसर वीडियो आपको मिल गई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियोस देख लीजिए। अभी तक मैंने जितनी भी क्वेश्चंस कराए हैं वो इनऑर्गेनिक के कराए हैं। आज की वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो ऑर्गेनिक का होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैन उसके बाद फिजिकल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर द कॉम्प्लेक्स Fe H2O6, जो ये कॉम्प्लेक्स है, राइट द हाइब्रिडाइजेशन। इसका आपको क्या लिखना है? हाइब्रिडाइजेशन देना है, मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है और स्पिन नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स का ये बताना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 25 वर्ड जो लिमिट है उसके अंदर भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस जब पूछेंगे तो ए बी टाइप करके क्वेश्चंस दे देंगे। उसमें से एक क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकते हैं, या फिर 15 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जा सकता है। और अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा है तो आपको आंसर इतना बड़ा नहीं लिखना है जितना इसमें दिया हुआ है। इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अगर हम बात करें 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन होंगे उसमें उसमें ये पार्ट्स में होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि इसको इससे ज़्यादा और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है और ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है अगर 25 मार्क्स का होता तो इसके दो पार्ट होते हैं, ए और बी करके। ठीक है, जैसे कि एक 15 मार्क्स का कर देंगे, एक 10 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स तक के ये क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसके लिए लिखना है इन कॉम्प्लेक्स, जो ये कॉम्प्लेक्स है इसमें जो आयरन है यानी कि Fe है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, स्टेट। और इसके बाद इसकी अगर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, स्टेट, देखिए Fe एग्जिस्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हैविंग ए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 4s0। ठीक है, ये इसकी क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम बात करें सिंपली Fe इन ग्राउंड स्टेट, तो इसमें Fe की क्या है? ग्राउंड स्टेट दे दी है। देखिए अगर ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में होगा तो इसको थोड़ा छोटा करना होता है। तो ये वाली जो टर्म है ये हम इसमें से इसको नहीं शो करते। ठीक है, डायरेक्ट हम कहाँ से शो करते हैं? यहाँ से शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक बात सोचिए कि आप ये बोलोगे कि मैम ये जो आपने क्वेश्चन पूरा दिया है ये हम क्या 10 मार्क्स के लिए नहीं लिख सकते हैं? अगर लिख देंगे तो नंबर कम हो जाएंगे। नहीं, लेकिन आपको क्या सोचना है कि आपको जो है 3 आवर में कितने क्वेश्चंस करने हैं? 20 क्वेश्चन। थिंक अबाउट इट, आपको 3 घंटे में 20 क्वेश्चंस करने हैं और वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 मार्क्स में इतना बड़ा बड़ा लिखोगे तो आप इमेजिन कीजिए कि आप 20 क्वेश्चन टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा टास्क होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो मैं क्या क्या चीज़ें ऐसा है कि हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर 10 मार्क्स से ज़्यादा है तो इस क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में होगा, आप सिंपल लिखिए कि इसका जो है वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 4s0 है। और उसी को आप फिर आप इसको इस तरह से शो कर सकते हो। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो अगर ये 10 मार्क्स के में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और आप अपनी समझ से देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है? ग्राउंड स्टेट आपको बता दिए, 3d6 है, फिल करके दिखा दिए, 4s2 है, फिल करके दिखा दिए, और 4p0 है क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, अगर हम बात करें आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसके क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे जब आप, तो क्या होंगे? 3d5 हो जाएगा, 4s भी 0, 4p भी 0 और 4d भी क्या है? 0 है। तो देखिए यहाँ पर क्या है? एज ए H2 वीक लिगेंड फील्ड, H2 क्या है? वीक लिगेंड होता है। तो इलेक्ट्रॉन इन 3d सबसेल ऑफ आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो आयन है आयरन आयन विल नॉट पेयर अप। ठीक है, तो इसमें क्या पेयरिंग नहीं होगी। तो जो आयरन है यूज इट्स वन, इसका 1 4s 3 4p और 2 4d वैकेंट ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या करेगा? 4s का एक इलेक्ट्रॉन, ये 1 ऑर्बिटल, ये p के कितने? 3 ऑर्बिटल p के होंगे। देखिए 1 ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल p के और 2 ऑर्बिटल d के। ठीक है, ये आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, तो ये यूज करके वैकेंट ऑर्बिटल फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्मिंग 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज accommodates इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, 10। तो देखिए क्या होगा जब ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगा? तो फॉर्मिंग ऑफ, हम क्या दिखा रहे हैं? इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मिंग दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? 3d जो 5 है इलेक्ट्रॉन वो तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन किससे होगा? एक s ऑर्बिटल से, ये s ऑर्बिटल, 3 कौन से ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल,
s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल और 2 ये कौन से हैं, d ऑर्बिटल। इनसे मिलवा के क्या बना है, sp3d2 ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, यहाँ इस तरह से करके H2O से, ठीक है, H2O से भी इस तरह से दिखा सकते थे। ओके, द कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन एंड दस इट इज ऑक्टाहेड्रल इन शेप। ठीक है, शेप बता दिया आपने, हाइब्रिडाइजेशन बता दिया। सिंस द कॉम्प्लेक्स possess 5 unpaired electron in 3d orbital of iron, therefore the complex is paramagnetic in nature। ठीक है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा था। Fe form a outer orbital complex by using its outer 4d orbital for sp3d2 hybridization। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पर जो अंडरलाइन की हुई है आप क्वेश्चन में इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हो, सो डैट कि कम पढ़ के भी आप जो बताना चाह रहे हो, यानी कि आपने बताया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया और हाइब्रिडाइजेशन ही। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने बता दिया है कि आपने इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, इसी तरह से यहाँ पर भी दिखा दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए एज H2O इज अ वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पर दिखा दिया कि वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नॉट अकर। देखिए सिंपली देखिए अंडरलाइन किस तरह से की है, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नॉट अकर मीन्स क्या हो रहा है, डेल नॉट क्या है, लेस देन p से कम है, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सिंपली आपने अंडरलाइन से ही पूरा पैराग्राफ समझा दिया है। तो देख लीजिए क्या लिखा है पैराग्राफ में, एज H2 इज वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट अकर विच मीन्स डेल नॉट लेस देन पेर पी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, पी इक्वल्स टू क्या है, पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो ठीक है यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है डेल नॉट से, इसलिए क्या है, सिंस इट इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दस फॉर द कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपली क्या है, 3 चीज़ें पूछी गई थी वो हमने यहाँ पर बता दी। हाइब्रिडाइजेशन ये है, मैग्नेटिक करेक्टर पैरामैग्नेटिक है, और स्पिन क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स जो अभी का वो देखा था। तो ये 15 मार्क्स के लिए सफिशियंट है, आप इतना इसको लिख सकते हो 15 मार्क्स में। 10 मार्क्स के लिए आप देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को कहाँ से कैसा सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्री आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना है विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके कितने आइसोमर है ये नहीं पूछा है, इसमें सिंपली पूछा है कि उस ज्योमेट्रिकल आइसोमर को बताइए इस कॉम्प्लेक्स के जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ वही बताओगे। इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे आप, देखिए इसका आंसर देखिए, द कॉम्प्लेक्स कंटेन 2 सिमेट्रिकल बाइडेंट लिगेंड। तो इसमें क्या है, सिमेट्रिकली बाइडेंट लिगेंड है, ये EN क्या है, सिमेट्रिकली कौन किस टाइप का लिगेंड होता है, बाइडेंट होता है, कौन सा है, इथिलीन डायमीन EN एंड एग्जिस्ट इन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये 2 तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करता है, कौन कौन सा, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, सिस और ट्रांस बनाता है। ट्रांस आइसोमर बीइंग, इसमें क्या कह रहे हैं, ट्रांस आइसोमर बीइंग सिमेट्रिकल डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो ट्रांस आइसोमर होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल होता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, हैंस इट्स आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये हो गया ट्रांस आइसोमर है, तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्रिकल होने से यस में क्या है, POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। एक तो फॉर्म ये हो गई। तो देखिए व्हील सिस ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, ठीक है, सिस बीइंग अनसिमेट्रिकल शो ऑप्टिकली एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सिस क्या है, वो अनसिमेट्रिकल होने की वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। ठीक है, दैट्स वाई अगर इसको हम मिरर बनाएंगे तो मिरर इमेज जो बनेगी, और अगर एक D है तो एक L होगी, तो ये जो है मिरर इमेज में 2 आपके आइसोमर बनते हैं। तो सिस आइसोमर है, जो इसकी मिरर इमेज होती है वो क्या होती है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो करता है, ट्रांस नहीं करता है। इसको आगे फर्दर कैसे लिख सकते हैं, हैंस स्ट्रक्चर ऑफ, आपसे क्या पूछा था, स्ट्रक्चर पूछा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दैट इज ट्रांस आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लेक्स विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एज फॉलो। तो ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ पर दिखा देंगे हम, देखिए ये ट्रांसफॉर्म बना दी है इसकी, ओ ट्रांसफॉर्म बना दी है। उसके बाद क्या है, इसकी मिरर में इमेज भी बना दी है, लेकिन जो आइसोमर है इनएक्टिव होती है कि इसकी
मिरर इमेज क्या होती है, सुपर इम्पॉसिबल होती है, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होती है। डेट्स वाई ये जो क्या होता है, और आपको बताया कि पीओएस का भी आप इसमें एग्जांपल दे दो कि जहाँ पर हमने बताया कि सिमेट्रिकल होते हैं तो इसमें पीओएस प्रेजेंट होती है, उस वजह से भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन भी आपको 10 मार्क्स में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो 10 मार्क्स के लिए भी, और थोड़ा सा इसको और ऐड कर सकते हो 15 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, 15 मार्क्स में भी हो सकता है पार्ट में डिवाइड करके दे दें कि एक ये दे दे क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए और 5 मार्क्स के लिए कोई दूसरा क्वेश्चन दे दे, इस तरह से भी आ सकता है। तो अभी तक मैंने आपको 16 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के 16 क्वेश्चन करा दिए हैं विद आंसर। ठीक है, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा कर सकते हो, स्पीड मेंटेन करने की कोशिश कीजिए जितनी कर सकते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑर्गेनिक के स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो टाइम बहुत कम है, तो अभी दिसंबर जो है जाने की ऑलमोस्ट क्या है, ख़त्म ही होने वाला है, और जनवरी का टाइम आपके पास है। तो इनऑर्गेनिक और कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ अभी बाकी हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो अभी देख लेंगे। पहले कुछ ऑर्गेनिक के जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दैन उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखेंगे। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।